Assalamualaikum everybody, welcome back to my channel. मेरा नाम है रेहान एंड टुडे वी आर हियर विद एन ट्यूटोरियल। तो गाइज आज हम पढ़ेंगे गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल। हम इसमें क्या पढ़ने वाले, हम पढ़ेंगे थ्योरी और एमसीक्यू दोनों। देखो हम पहले थोड़ी सी थ्योरी डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम एमसीक्यू के फॉर्मेट में आपके लिए क्वेश्चन लाएंगे और आपको उसका आंसर करना है। हमारा जो टारगेट होने वाला क्या होने वाला है, इसमें हम देखेंगे इंपॉर्टेंट उनका टाइम पीरियड, कौन सा गवर्नर किस टाइम पीरियड में आता है। उसके बाद कौन से लॉज या एक्ट पास किए गए उनके टाइम पीरियड में। तीसरा हम क्या देखेंगे, कौन से इंपॉर्टेंट पॉलिसीज उन्होंने अपनाई। फॉर एग्जांपल जिस तरह सब्सिडरी अलायंस कब अपनाएगी, मास्टरलियन एक्टिविटी पॉलिसी कब अपनाएगी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये वाली पॉलिसी कब अपनाएगी, ये हम इसमें स्टडी करने की कोशिश करेंगे। और हम देखेंगे किस वाइस राय ने या किस गवर्नर जनरल ने यहाँ पे बैटल लड़ी और वहाँ पे जीती उसने वो बैटल, ठीक है ना। किस गवर्नर जनरल ने मैक्सिमम पार्ट या मैक्सिमम जो टेरिटरी थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर लाने की कोशिश की। आज हम इस वीडियो में से भी ये चीज़ें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। वीडियो अगर इंपॉर्टेंस देखें तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं आपको यूपीएससी के एग्जाम्स में, जेके पीएससी के एग्जाम्स में, जेके एसएसबी, जेके पुलिस और जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम जो आने वाला है इसमें ज़्यादातर चांसेस बने रहते हैं क्वेश्चन आने के इस वीडियो से। तो आप एंड तक हमारे साथ बने रहें। और आगे बढ़ने से पहले कहेंगे कि आप अपने सुल्तान को मोहब्बत बख्शो, वीडियो को लाइक करके और इस चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज को। देखो पहला क्या इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। अगर फर्स्ट गवर्नर देखें ऑफ बंगाल कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था। उन्होंने एक बैटल लड़ी थी 1757 में, बैटल ऑफ प्लासी। ओके, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब पहले था गवर्नर सिंपल, अब है गवर्नर जनरल। जीजी ऑफ बंगाल कौन था, वारन हेस्टिंग, याद रखना। एंड उसका अगर हम टाइम पीरियड देखें तो ये 1772 से 1785 तक आता है। तो ये कुछ 13 ईयर का इनका टाइम पीरियड बनता है, 12 to 13 ईयर का टाइम पीरियड बनता है। इनके कार्यकाल में क्या होता है, चार्टर एक्ट 1833 पास होता है। और जो गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश होता है, नहीं इसके कार्य में नहीं, आगे क्या होता है अगर हम देखें चार्टर एक्ट 1833 में क्या होता है, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको डिजिग्नेट किया जाता है, उनको बनाया जाता है गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उनको क्या बनाया जाता है, जीजी ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और अगर हम देखें तो विलियम बेंटिक बनते हैं फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद अगर हम देखें तो लॉर्ड कैनिंग बनते हैं फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया, ब्रिटिश इंडिया की बात करते हैं। और माउंटबेटन बनते हैं लास्ट वाइसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और राजा जी गोपालाचार्य, सी राजा जी गोपालाचार्य बनते हैं लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। और ये फर्स्ट होते हैं इंडियन ओरिजिन के, मतलब फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं। ये था हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट। रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बनते हैं, रॉबर्ट क्लाइव। नहीं सो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल रॉबर्ट क्लाइव। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनते हैं वारन हेस्टिंग। लॉर्ड उसके बाद देखें तो चार्टर एक्ट के बाद विलियम बेंटिक क्या बन जाते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन जाते हैं। लॉर्ड कैनिंग बनते हैं फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया। और उसके बाद देखें लॉर्ड माउंटबेटन बनते हैं लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और वाइसराय, इसको भी बोलेंगे। तो अगर देखें तो राजा जी सी गोपालाचार्य बनते हैं फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल। और ये आमली बनते हैं। इसके बाद क्या इलेक्शन होते हैं और इसके बाद यहाँ पे जो सिस्टम स्टार्ट होता है वो प्रेसिडेंट का या अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गवर्नमेंट चलना शुरू हो जाती है इंडिया के अंदर। तो पढ़ लेते हैं। वारन हेस्टिंग के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। देखो वारन हेस्टिंग का टाइम पीरियड देखो तो 1772 से 1785 में फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, ये जीजी ऑफ बंगाल है। और इन्होंने क्या किया था, ड्यूल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन को खत्म करने की कोशिश की थी, जो रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पे आके स्टार्ट किए थे। इनके टाइम पीरियड में क्या होता है, रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 वाला। और सुप्रीम कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट होती है कोलकाता के अंदर। और देखें तो एशियाटिक सोसाइटी बनती है बंगाल के अंदर। और फर्स्ट एंग्लो मराठा वार हो जाती है और इसकी ट्रीटी ऑफ सलबाई साइन होती है ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ वारन हेस्टिंग। फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ भगवद गीता इसके टाइम पीरियड में हो जाती है। इंग्लिश की जो भगवद गीता की उसकी पहली ट्रांसलेशन हो जाती है इंडिया में। और यहाँ पे देखें तो इसके कार्यकाल में आ जाता है पिट्स इंडिया एक्ट आने की नौबत आती है इसके कार्यकाल में। आगे बढ़ते हैं तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की अगर हम बात करें, टाइम पीरियड सबसे पहले देखेंगे 1786 से 1793 तक। ओके, अच्छा टाइम पीरियड है इनका भी काफ़ी, मुझे लगता है कि 7-8 साल इनका भी टाइम पीरियड है। तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एप्लीट कोर्ट्स एंड लोअर ग्रेड कोर्ट्स, इन्होंने ये काम पहले किया है। उसके बाद क्या कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट करते हैं एक संस्कृत कॉलेज की इंडिया के अंदर। एंड इनके टाइम पीरियड में थर्ड एंग्लो मैसूर वार होता है, वो ट्रीटी ऑफ श्रृंगापट्टनम साइन हो जाती है। ओके, इंट्रोडक्शन होता है परमानेंट सेटल सिस्टम इंडिया के अंदर। ये बात याद रखना, परमानेंट सेटल सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। लॉर्ड वेलेस्ली देखते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर देखें तो ये मतलब ये मिलिट्री जनरल थे जो इंडिया में आए थे। असल में ये इससे पहले कहाँ थे, इससे पहले कनाडा के अंदर थे।
इससे पहले कहाँ पे थे, ये कनाडा के अंदर थे, और उसके बाद ये कहाँ पे आते हैं, इंडिया के अंदर आते हैं। और देखो कनाडा में ये असल में कुछ जीत कर नहीं आते थे, कनाडा में वहाँ पे असल में सरेंडर करके आए थे, लेकिन इनका कैरियर बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। अगर बोले तो बहुत ज़्यादा ये मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन थे ब्रिटिश इंडिया के या ब्रिटिश के, तो इसलिए उनको क्या भेजा गया, यहाँ पे वाइसराय बनाकर भेजा गया। देखें तो उन्होंने सब्सिडरी अलायंस को स्टार्ट किया। ओके, एंड फोर्थ एंग्लो मैसूर वार इनके टाइम पे खत्म हो जाता है और ट्रीटी ऑफ बेसन स्टार्ट हो जाती है। स्टेब्लिशमेंट ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी भी इन्हीं के टाइम पे होती है, और ये एस्टेब्लिश कहते हैं फोर्ट विलियम कॉलेज एट कलकत्ता। याद रखना, इनका एक ब्रदर था जिसका नाम था अर्थर वेलेस्ली, और उन्होंने टीपू सुल्तान को हराया था, उन्होंने शिकस्त दी थी, और वही शख्स था जिसने नेपोलियन को भी हराया था। वो बहुत बहुत बड़ा एक मिलिट्री कमांडर था, और उसका बहुत कैरियर था, मतलब आगे जाके वो बहुत, इवन के ब्रिटिश पार्लियामेंट में काफ़ी ऊंचे पद तक पहुंच जाता है, वो काफ़ी कैबिनेट तक पहुंच जाता है अर्थर वेलेस्ली की बात करें। नेक्स्ट पॉइंट देख लो, लॉर्ड विलियम बेंटिक का टाइम पीरियड देखो 1828 टू 1836। यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट वाइस राय की या इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। सभी मैंने इंक्लूड करने की कोशिश नहीं किया, बस इसके टाइम पीरियड में कोई स्पेशल हुआ मैंने उन्हीं को इंक्लूड करने की कोशिश की है। तो देखें तो ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। इससे पहले गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश हुआ करते, बंगाल हुआ करते थे। अब क्या होता है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आ गए। अब ये बनते हैं चार्टर एक्ट 1833 से। ओके, इन्होंने क्या किया, एबॉलिशन ऑफ सती सिस्टम इन्होंने एबॉलिश किया 1829 में इन्होंने क्या एबॉलिश किया, सती सिस्टम को एबॉलिश करने की कोशिश की इंडिया के अंदर से। और इन्होंने सप्रेस किया ठगीज को और चिल्ड सेक्रीफाइस को इन्होंने मना कर दिया। देखो इन्होंने सप्रेस किया ठगीज को, इन्फेंटिसाइड एंड चिल्ड सेक्रीफाइसेस को इन्होंने टोटली बैन कर दिया, प्रोहिबिट कर दिया इंडिया के अंदर। और इन्होंने इंग्लिश एजुकेशन एक्ट पास किया 1835 वाला। उसके बाद अगर हम देखें तो जिसकी बहुत ज़्यादा इंडिया में कंट्रीब्यूशन है वो है लॉर्ड डलहौजी। इसको कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया का फादर इसको माना जाता है, क्योंकि इसने बहुत कुछ इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया। इसने पोस्टल सिस्टम इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया, इसने रेलवेज इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया। तो एक एक करके हम यहाँ पे पढ़ते हैं। देखो अगर इसकी नोटोरियस पॉलिसी देखें तो इसने स्टार्ट की थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और 17 पहली स्टेट थी जो इसके हाथे चढ़ी थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के हाथे 17 पहली स्टेट चढ़ी थी। उसके बाद चार्ल्स वुड डिस्पैच यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, इसको कहते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन इंडिया के अंदर, चार्ल्स वुड्स डिस्पैच। पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 में स्टार्ट किया था। फर्स्ट रेलवे कनेक्टिंग बॉम्बे एंड थाने 1853 में ये काम इसने किया था। फर्स्ट रेलवे लिंक इसने बिछाई थी इंडिया के अंदर। इसके टाइम पे सेकंड एंग्लो सिख वार होता है, एंड फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन भी इसी के टाइम पे क्या होती है, यहाँ पे सेटल होती है। स्टार्टेड कंपटीशन, इसने क्या किया था, कंपटीशन स्टार्ट किया था इंडिया के अंदर। लेट मी मार्क हियर, इसने किया था कंपटीशन स्टार्ट किया था इंडियन सिविल सर्विस के इंडिया के अंदर। ओके, और इसने विडोरी मैरिज एक्ट को भी पास किया था, एंड आल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंडियन टेलीग्राफ, फादर ऑफ इंडियन रेलवेज, एंड फादर ऑफ इंडियन पोस्टल सिस्टम, फादर ऑफ इंडियन इंजीनियरिंग सिस्टम। देखो इसको कितने खिताब दिए गए हैं, क्योंकि इसने बहुत अच्छा काम किया इंडिया के अंदर। हाँ, इसकी कुछ पॉलिसी नोटोरियस भी थी, बट उनको छोड़कर हम इस अच्छे काम देखें तो इसने बहुत कुछ इंडिया के लिए भी किया है। राइट, तो आगे चलते हैं, लॉर्ड कैनिंग की बात करते हैं। लॉर्ड कैनिंग इसके बाद आता है, ठीक है ना। इसका टाइम पीरियड देखें तो लॉर्ड कैनिंग का टाइम पीरियड है 1856 से 1857 के बीच में। ये पहले क्या होता था, ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, लेकिन इसके बाद ये बन जाता है वाइसराय बन जाता है। आए समझ आपको। 3 यूनिवर्सिटी एट कोलकाता, मद्रास एंड बॉम्बे फिर 1857 में इस्टेब्लिश की जाती हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ, देखें तो अंडर द गवर्नेंस ऑफ लॉर्ड कैनिंग की गवर्नेंस में ये हो जाता है। लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना, फर्स्ट वाइसराय है वो लॉर्ड कैनिंग है। रिवॉल्ट होता है इसके टाइम पे 1857 का, और इसी के टाइम पे एक्ट पास होता है 1858 का। और यहाँ पे EIC ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हो जाता है, और यहाँ पे क्रॉमन का रूल स्टार्ट हो जाता है। अगर ये हम लाइन देखें, यहाँ पे 1857 है, इस लाइन की इस साइड 1857 है, तो इस साइड अगर जो चले गए इसको कहते हैं क्रॉमन रूल, और पीछे देखें तो ये था कंपनी रूल था। और 1857 के बाद क्या चलता है, क्रॉमन रूल चलता है। ओके, 1858 के एक्ट को कहते हैं तो एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, मतलब अब से यहाँ पे अच्छी गवर्नेंस होने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या यहाँ पे मेंशन्ड है। विड्रॉ डॉक्ट्रिन, इससे सबसे पहले आगे कि जो लॉर्ड डलहौसी ने स्टार्ट की थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, उसने इसको आके क्लोज कर दिया या इसको बंद कर दिया। और इसके टाइम पे क्या होता है, पोस्ट 1857 गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज मेड वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश एंड कैनिंग बिकम द फर्स्ट गवर्नर वाइसरॉय ऑफ इंडिया। याद रखना कि कैनिंग क्या होता है, कि फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। वाइसरॉय क्या मतलब है, वाइस ऑफ रॉयल, जो रॉयल कहाँ पे बैठते थे, ब्रिटेन के अंदर बैठते थे, उनको रिप्रेजेंट करते थे इंडिया में वाइसरॉय, मतलब उनके वाइस, उनके सबॉर्डिनेट। तो देख लेते हैं नेक्स्ट, लॉर्ड मायो की बात करते हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो लॉर्ड मायो एक ऐसा गवर्नर या ऐसा वाइसरॉय जिसको इंडिया के अंदर असैसिनेट किया गया था, मतलब इसकी यहाँ पे हत्या की गई थी। ये असल में गया था एक बार अंडमान निकोबार आइलैंड, वहाँ पे कैदियों से मिलने के लिए, वहाँ पे एक पठान था जिसको आगे घुसा और इसने इसकी
हत्या कर दी वहाँ पे। 1872 में इसकी क्या हो जाती है, हत्या हो जाती है। और इसने स्टार्ट किया था कि इंडियन हिस्ट्री एंड सेंसस 1857 का। इसके बाद अगर हम देखें तो लॉर्ड लिटन जो होता है इसने पास किया था इनफेमस वर्निक्यूलर एक्ट। इसने क्या पास किया था, इनफेमस वर्निक्यूलर प्रेस एक्ट पास किया था, और जो बहुत ही ज़्यादा नोटोरियस था। मतलब इसने प्रेस पे जो फ्री स्पीच थी इसने सप्रेस करने की कोशिश की थी, और यहाँ पे प्रेस पे इसने काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी। लॉर्ड रिपन की बात करें तो ये बहुत ही अच्छा पर्सन था। मैं कहूँगा कि मतलब उस हिसाब से तो हमारे लिए सभी गलत है, लेकिन हाँ इसने कुछ अच्छे कार्य अपने कार्यकाल में कुछ अच्छे काम किए थे। और इसने क्या किया था, जो ये वर्निक्यूलर प्रेस एक्ट है इसने रिपील करने की कोशिश की। डफरिन की बात करें तो इसके टाइम पे कांग्रेस की बनती है, कांग्रेस का संगठन बनता है 1885 में। याद रखना डफरिन डफर थे, इसी वजह से कांग्रेस बन गई। ओके, और ऊपर में क्या उन्होंने किया, देखो लॉर्ड मायो, मायो को मार दिया गया इंडिया के अंदर। उसके बाद मिंटो की बात करें तो ये मिंटो सेकंड है। ओके, ये कौन है, मिंटो सेकंड है। मिंटो की बात करें तो इसके टाइम स्टार्ट हो जाती है। फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग होती है 1906 में। सूरत सेशन होता है 1907 में, और न्यूज़पेपर एक्ट आता है 1908 में, और मॉरले मिंटो रिफॉर्म भी आता है 1909 में। तो ये किसके टाइम पे आता है, लॉर्ड मिंटो के टाइम पे आता है। इंपॉर्टेंट याद रखना, कांग्रेस या मुस्लिम लीग की इस मतलब फाउंडेशन का होती है, फॉर्मेशन का होती है, स्वदेशी मूवमेंट भी आपको याद रखना है। एंड मॉरले मिंटो रिफॉर्म तो आपको डेफिनेटली पता ही होना चाहिए। लॉर्ड अगर हम रीडिंग की बात करें, देखो लॉर्ड रीडिंग सेकंड की बात करें तो ये कहते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल कर देते हैं, एनॉलमेंट कर देते हैं, और 1911 में ये काम करते हैं। और ये क्या करते हैं, अपनी जो कैपिटल होती है उसको शिफ्ट करते हैं 1911 में। ठीक है, और इन्होंने एक दरबार ऑर्गेनाइज किया था दिल्ली के अंदर, जो कहते हैं दिल्ली दरबार। चेम्सफोर्ड की बात करें 1960 से 1921 में आते हैं। इनके टाइम पे बाई स्टार्ट हो गया होम रूल लीग मूवमेंट। ठीक है ना, दो स्टार्ट करते हैं, एक होता है तिलक स्टार्ट करते हैं, और एक होता है एनी बेसेंट स्टार्ट करते हैं। तिलक होता है, दोनों 1960 में करते हैं, लेकिन तिलक करता है अप्रैल में, और एनी बेसेंट करती है सितंबर में। याद रखना, मतलब आफ्टर 3 या 4 मंथ के बाद 10 एनी बेसेंट भी कर देती है। एनी बेसेंट की थी वो पैन लेवल पे थी, और जो तिलक की थी वो कुछ महाराष्ट्र मतलब सेंट्रल इंडिया के कुछ पार्ट्स में थी। ये पॉइंट क्लियर हो गया ना। देखो लखनऊ पैक्ट स्टार्ट हो जाता है कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के बीच में, यहाँ पे आ जाता है 1960 में। चंपारण सत्याग्रह होता है 1970 में। ये गांधी जी का सबसे पहले मास डिसोबीडियंस थी, या उनके सबसे पहला सत्याग्रह था 1970 के इंडिया के अंदर। स्पेशली उन्होंने साउथ अफ्रीका के अंदर किया था, बट इंडिया के अंदर ये पहला था उनका। खेड़ा सत्याग्रह आ जाता है, सत्याग्रह एट अहमदाबाद आ जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 वाला पास होता है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम पीरियड में। ठीक है ना। रिप्रेसियो रेवोल्यूट एक्ट भी पास होता है इन्हीं के टाइम पीरियड में, और जलियांवाला बाग जो मस्जिद का जो हत्याकांड हुआ था ये भी इन्हीं के टाइम पीरियड में होता है। देखें तो खिलाफत मूवमेंट इन्हीं के टाइम पे स्टार्ट होती है 1920 से 1922 तक। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी इन्हीं के टाइम पे स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं लॉर्ड रीडिंग के ऊपर। देखो लॉर्ड रीडिंग अगर हम बात करें, टाइम पीरियड देख लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने रिपील किया था प्रेस एक्ट ऑफ 1910 एंड रेवोल्यूट एक्ट 1990। इन्होंने ये सबसे ऐसा काम किया कि इस एक्ट को इन्होंने रिपील कर दिया, मतलब इन्होंने इनको बैन कर दिया, अब ये काम में नहीं आएगा। चौरा चौरी इंसिडेंट इन्हीं का टाइम पीरियड होता है 1922 में। आपको पता है कि कुछ लोगों ने चौरा चोरी इंसिडेंट में, वहाँ पे एक पुलिस स्टेशन था, उसके अंदर जो पुलिस मेंस थे 22 के करीब थे, उनको अंदर ही जला दिया, और मतलब वहाँ पे मतलब पुलिस स्टेशन को जला दिया, और बंदे भी अंदर जल गए। उसे कहते हैं चौरा चोरी इंसिडेंट्स। इसके बाद गांधी जी ने कहा कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है या खिलाफत मूवमेंट है उसको हम यहाँ पे सस्पेंड करते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे ये वायलेंट होती जा रही है। क्योंकि गांधी जी बिलीव करते थे प्रिंसिपल ऑफ सत्याग्रह पे, नॉन वायलेंट मूवमेंट पे वो बिलीव करते। देखें तो फाउंडेशन ऑफ स्वराज पार्टी हो जाती है यहाँ पे 1923 में। वो कोकारी ट्रेंड डकैती, इसको नाम चेंज करके कोकारी टेंट एक्शन नाम दे दिया। कोकारी ट्रेंड एक्शन का नाम दे दिया गया योगी ने 1925 में। ये होता है डकैती को चेंज करके आप एक्शन नाम पढ़ना। फाउंडेशन ऑफ आरएसएस होता है 1925 में। आप जान सकते हो ये एक हिंदू संगठन है, तो इसकी क्या होता है, फाउंडेशन हो जाती है। आगे चलते हैं। देखो लॉर्ड इरविन क्या करते हैं, इसका भी काफ़ी अच्छा टाइम पीरियड है। देखो साइमन कमीशन इसी के टाइम पे आ जाता है 1927 में, एक साल पहले ही आ जाता है। अब ये होता है, ये बहुत ज़्यादा नोटोरियस होता है। क्यों नोटोरियस होता है, क्यों इसके लोग ज़्यादा अपोजिशन करते हैं। ये इंडिया वालों के लिए लेके आया था कानून, और इसमें क्या था, इंडिया वालों के लिए लेके आया था कानून, लेके आया था। और इसमें जो मैक्सिमम देखें तो इसमें पूरे के पूरे ब्रिटिश मैन थे, मतलब गोरे हमारे लिए कानून लेके आए थे, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इसकी अपोजिशन की गई। देखें तो लॉर्ड इरविन के टाइम पे क्या होता है, लाहौर सेशन होता है, कांग्रेस एंड पूर्ण स्वराज होता है, इसी में डिक्लेरेशन होती है पूर्ण स्वराज की। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 वाली स्टार्ट हो जाती है, डांडी मार्च जिसको हम कहते हैं। और इसी के टाइम पीरियड में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ही होती है, और गांधी इरविन पैक्ट भी इसी के टाइम पीरियड में साइन होता है। गांधी इरविन पैक्ट 1931 में होता है। और इसके बाद गांधी जी जाते हैं सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन के अंदर जाते हैं। क्योंकि जो फर्स्ट हुई थी वो फ्लॉप हो गई थी, क्योंकि उसमें कांग्रेस का कोई पार्टिसिपेंट नहीं था, गांधी जी खुद नहीं थे, कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने वाला कोई नहीं था, तो इसलिए इसको फ्लॉप माना गया।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लॉर्ड विलिंगडन की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट, आगे भी आपको इसमें एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। इसके टाइम पे होती है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये याद रखना, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 1931 1932 लॉर्ड विलिंगडन के टाइम पे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होती है इसी के टाइम पे 1932 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इसी के टाइम पीरियड में आता है। और बर्मा सेपरेट हो जाता है इंडिया के टेरिटरी से या इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन से 1937 में। बर्मा वाज द पार्ट ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, बट इसको सेपरेट करके क्या बना दिया गया, अलग एक टेरिटरी बना दिया गया। पूना पैक्ट साइन होता है बिटवीन अम्बेडकर एंड गांधी जी, है ना, ये साइन हो जाता है। और इसमें अम्बेडकर साहब कहते हैं कि अब से हमें सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं चाहिए, तो अब हिंदुओं के लिए एक ही इलेक्टोरेट रहेगा जिसको वो हिंदू मेजॉरिटी रिप्रेजेंट करेगी। मतलब जो लव और कास्ट है उनके लिए कोई भी सेपरेट इलेक्टोरेट की यहाँ पे मांगने की बट इनको चाहिए, रिजर्वेशन चाहिए। तो स्टेट लेवल पे भी सेंट्रल लेवल पे भी इनको रिजर्वेशन मिला दी गई, दे दी गई इनको। सॉरी गाइस। लॉर्ड लिनलिथगो की बात करें तो उनका टाइम पीरियड 1936 से 1943 तक, ठीक है। फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन्हीं के टाइम पीरियड में होते हैं, याद रखना। फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1936 1937 इन्हीं के टाइम पीरियड में होते हैं। फाउंडेशन ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक बाई एस.सी. सुभाष चंद्र बोस, राइट। फॉरवर्ड ब्लॉक की अगर हम देखें तो यहाँ पे शुरुआत हो जाती है, सुभाष चंद्र बोस करते हैं। और लाहौर रेजोल्यूशन इसी के टाइम पीरियड में पास होता है। अगस्त ऑफर आता है, क्रिप्स मिशन आता है, याद रखना। लिनलिथगो के टाइम पे क्रिप्स मिशन आता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। और क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट होती है इन्हीं के टाइम पीरियड में। और आउटब्रेक ऑफ सेकंड वर्ल्ड वार होता है, मतलब सेकंड वर्ल्ड वार अगर हम देखें तो इन्हीं के टाइम पीरियड में स्टार्ट हो जाता है सेकंड वर्ल्ड वार, राइट। ऑल के लिए तो अब देखते हैं आखिरी जो इनका वॉइस रहा लॉर्ड माउंटबेटन। इनका टाइम पीरियड अगस्त टू अक्टूबर 1947। ये करते हैं पार्टीशन का इनका, और कहते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस बिल ये स्टार्ट करते हैं। ये कहते हैं कि अब इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ये 3 जून 1947 ये पार्टीशन का प्लान रखते हैं। और अगर हम देखें तो अपॉइंटमेंट ऑफ 2 बाउंड्री कमीशन, सर रेडक्लिफ क्या करते हैं, ये अपॉइंट करते हैं। और ये इनका क्या काम दिया जाता है कि आपको इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक लाइन ऑफ कंट्रोल क्या करनी है, ड्रा करनी है, मतलब एक बाउंड्री डिवाइड करनी है वहाँ पे, ठीक है ना। और इंडिपेंडेंट इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन इसके क्या बने थे, गवर्नर बने थे 1947 से 1948 तक। और ये लास्ट ब्रिटिश गवर्नर थे। अगर हम देखें तो इंडिया की बात करें तो फर्स्ट ब्रिटिश इंडिया क्या हुआ था, फर्स्ट ब्रिटिश इंडिया जो गवर्नर थे वो थे राजा गोपालाचार्य जी। इसी के टाइम पीरियड में क्या होता है कि इंडिया का जो कश्मीर का जो महाराजा होता है वो ज्वाइन करता है कश्मीर, इंडिया को ज्वाइन करता है। और इन्हीं के टाइम पीरियड में गांधी जी का मर्डर हो जाता है, ठीक है। गांधी जी को मतलब नथुराम गोडसे उनकी हत्या कर देता है। नथुराम गोडसे गांधी जी का हत्यारा बन जाता है। और अगर हम देखें यहाँ पे मैंने मेंशन किया द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, द ओनली इंडियन गवर्नर अगर हम बात करें तो वो राजा जी गोपालाचार्य थे, ठीक है ना, सी राजा जी गोपालाचार्य थे। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट मैंने थ्योरी का पोर्शन आपको बताया। अब हमारा टॉपिक आ जाता है एमसीक्यू। उसका मैं यहाँ पे एमसीक्यू पूछूंगा आपको उसका आंसर देना है, ठीक है। मैंने ज़्यादा नहीं लाने की कोशिश किया, मैंने आपके लिए 15 से 20 लाने की कोशिश किया, आपको अकॉर्डिंगली उसका जवाब देना है। फर्स्ट क्वेश्चन पोज कर लेते हैं, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। आपको बताना है कि पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, राइट। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन है वारन हेस्टिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, पढ़ो आप इसको अच्छी तरह से। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जीजीआई ऑफ ब्रिटिश इंडिया कौन था, गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, विलियम बेंटिक, जॉन शोर, लॉर्ड मेंटो, लॉर्ड ऑकलैंड। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, बेंटिक भैया। बेंटिक भैया क्या थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। बेंटिक की बात करें तो फर्स्ट गवर्नर थे, इट वाज आफ्टर द चार्टर एक्ट। और ये चार्टर एक्ट 1833 के बाद ऐसा क्या हुआ था, और इनको गवर्नर जनरल जो बंगाल था उसको बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उनको बना दिया गया था, राइट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हु अमंग द फॉलोइंग इज पॉपुलरली नोन एज द फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया। किसको फादर ऑफ सिविल सर्विस इंडिया के अंदर माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, लॉर्ड रिपन कॉर्नवालिस हेस्टिंग। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, कॉर्नवालिस। वारन हेस्टिंग लेड द फाउंडेशन ऑफ सिविल सर्विस एंड लॉर्ड कॉर्नवालिस उन्होंने रिफॉर्म किया और इसी को फादर माना जाता है, राइट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप पढ़ लो। हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश गवर्नर जनरल एबॉलिश द स्लेवरी इन इंडिया। किसने इंडिया से स्लेवरी एबॉलिश करने की कोशिश की थी। तो इनका राइट आंसर आ जाएगा एलनबर्ग। इन्होंने क्या किया था, स्लेवरी को इंडिया के अंदर से एबॉलिश करने की कोशिश की थी। और कौन सा एक्ट से पास हुई थी, 1843 वाले एक्ट से इसको पास कर दिया गया था। स्लेवरी को एबॉलिश कर गया था इंडिया से, मतलब स्लेवरी अब से एबॉलिश हो जाएगी। देखें तो हु अमंग द फॉलोइंग स्टेटेड दैट डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये किसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को इंट्रोड्यूस किया इंडिया के अंदर। तो अगर हम देखें तो लॉर्ड डलहौसी ने ये स्टार्ट किया था डॉक्ट्रिन ऑफ
लैप्स। और देखें तो फर्स्ट जो स्टेट थी वो 17 थे, जिसको 1848 में एनेक्ट कर दिया गया था, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेलवे लाइन वॉज एस्टेब्लिश ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि जो इंडिया के अंदर रेलवे स्टार्ट होती है तो वो किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में स्टार्ट होती है। मैंने अभी आपको बताया उसको कंसिडर किया जाता है एज द फादर ऑफ इंडियन रेलवेज, तो उनका नाम है डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे क्या होता है, 1853 में फर्स्ट रेलवे लाइन बिछाई जाती है, एस्टेब्लिश की जाती है बिटवीन मुंबई टू थाने। आए समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चले जाते हैं, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम पे इंडिया का गवर्नर जनरल कौन था, या किसने पार्टीशन ऑफ बंगाल का आइडिया दिया। तो अगर हम देखें तो ऑप्शन सी आ जाएगा, लॉर्ड कर्जन, ठीक है। और ये कब होता है, 1905 में हो जाता है पार्टीशन ऑफ बंगाल। और आपको मुझे बताना है कि ये एनरोलमेंट ऑफ पार्टीशन कब हुई थी, 1911 में, और कौन था तब, उसने कैपिटल भी शिफ्ट की थी। देखो क्वेश्चन क्या आपके लिए, Who was the viceroy of British India at the time of second round table conference। तो at the time of second round table conference ब्रिटिश इंडिया का वाइसराय कौन था इंडिया के अंदर। तो अगर हम इसका राइट आंसर देखें तो इसका मैंने आपको बताया था कौन था वो, तो वो था लॉर्ड विलिंगडन, ठीक है ना। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसी के कार्यकाल में हुई थी। ड्यूरिंग हुज टेन्योर द कांग्रेस वाज एस्टेब्लिश। किसके टाइम पे वो कांग्रेस एस्टेब्लिश की थी। मैंने कहा था वो डी से आता था, डी से बंदा था डफर, और इसीलिए कांग्रेस की एस्टेब्लिशमेंट हो गई थी। क्या बता था, इतना डफर था, उसे क्या बता था, यही पार्टी कल हमसे कंट्री छीन लेगी, तो उसका नाम क्या था, डफरन, ठीक है। फाउंडर देखें तो आईएनसी के, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडर था एओ होम। फर्स्ट प्रेसिडेंट देखें तो डब्ल्यूसी बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी उनके के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। क्वेश्चन है, हु प्रपोज दी वर्निकुलर प्रेस एक्ट। किसने वर्निकुलर, ये नोटोरियस एक्ट था, किसने ये मतलब इंडिया के अंदर प्रपोज किया फॉर द फर्स्ट टाइम। तो देखें तो इन्होंने किया था, लॉर्ड लिटन ने किया था, ठीक है ना। किसने इंट्रोड्यूस किया था, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ सिपाही म्यूटिनी। जब 1857 की सिपाही म्यूटिनी हुई थी तो इंडिया का गवर्नर जनरल कौन था, जिसके बाद में वीसीबी बना दिया गया, वाइसराय ऑफ इंडिया, ठीक है ना, वीआर बना दिया गया था वाइसराय ऑफ इंडिया। तो देखें तो ये थे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है ना, और इनको फर्स्ट वाइसराय बना दिया गया था इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 पास। तो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 वाला पास हो गया था तब गवर्नर जनरल कौन था इंडिया का। तो राइट आंसर आ जाएगा विलिंगटन, ऑप्शन डी विलिंगटन। आए समझ, आगे चलते हैं। क्रिप्स मिशन इंपॉर्टेंट है, विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वाइसराय। किसके टाइम पे क्रिप्स मिशन इंडिया में इंट्रोड्यूस होता है, या किसके टाइम पे इंडिया में आता है। तो ऑप्शन सी आ जाएगा, लॉर्ड लिनलिथगो। क्रिप्स मिशन इंडिया में आता है 1842 में, ये भी डेट भी याद रखना, वो कौन सा वाइसराय था ये भी आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है। अब है ये आखिरी क्वेश्चन आपके लिए, आपको मुझे इसका आंसर देना है कमेंट सेशन में। देखो, ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच गवर्नर जनरल द प्रैक्टिस ऑफ सती वॉज एबॉलिश्ड। तो सती की एबॉलिशमेंट कब हुई थी। देखो हम देखें तो 1829 में एबॉलिश हो जाता है, और उस बंदे को बना दिया गया था ब्रिटिश या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उसको बना दिया गया था ब्रिटेन इंडिया का, उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया। आपके पास ऑप्शन क्या है, ऑप्शन पहले देख लेते हैं। आपके पास है विलियम बेंटेक, वारन हैस्टिंग, रॉबर्ट क्लाइव या लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो आपको इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में देना है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको जरूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़, हैव अ नाइस टाइम अहेड, थैंक यू।